ओके, हाँ बेटा, किसी को और कोई प्रॉब्लम पूछनी है? मैं आपसे पूछता हूं कि अगर z इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, तो मॉड जेड बताइए, मॉड जेड क्या होगा? यस, कौन बच्चा बताएगा? ये एक्स है और ये वाई है। ट्रिग्नोमेट्री आने से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एम आई राइट? यस। नो सर, ट्रिग्नोमेट्री अच्छी लगती है। हाँ, नहीं होना बेटा। ट्रिग्नोमेट्री से क्या फर्क पड़ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले याद है तो फिर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो देखिए, मॉड जेड इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। भाई जेड एक्स प्लस आइटा वाई होता है या नहीं, या ए प्लस आइटा बी? आंसर आ रहा है रूट साइन थीटा यस प्लस सर। क्या है बेटा? ए 1 माइनस कॉस थीटा है या नहीं? यस सर है। यस साइन सर है। थीटा है या नहीं? बी साइन थीटा यस है या? सर। यस सर। अब इसको खोल दो। क्या मॉड के केस में आएगा? आएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। 1 1। नो सर। नो सर। नो सर। याद रहेगा? यस सर। आयटा नहीं होता, याद रखे। अच्छा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1 वन। 2 माइनस माइनस 2 टू कॉस कॉस थीटा थीटा। 2 कॉमन ले लिया बेटा, 1 माइनस कॉस माइनस थीटा। कॉस थीटा। सर आंसर आएगा 2 साइन थीटा बाई 2। हाँ, 2 ये 1 माइनस कॉस थीटा, फिर बताओ किसके बराबर हुआ? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। टू साइन थीटा बाई 2। ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2। 2 अब इसको साइन थीटा बाई 2, ये सही है या Yes, ये sir. सही है? मोड लगाना, बोलो। सर मोड लगाना सही है। यस, या देखो भाई, टिग्नोमेट्री मोड- तो आंसर आ ये सकता है, बात सही है। तो टिग्नोमेट्री में नेगेटिव भी आंसर आ सकता है, इसलिए हम मॉड लगाते हैं। प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। जब कभी भी हमें डाउट हो किसी भी चीज का, 4 का मॉड क्या होता है बेटा? 4 का मॉड 2 होता है बेटा। 2 लेकिन अगर टिग्नोमेट्री में आ रहा है तो आपको मॉड लिखना होगा। बोलो, ये इसमें किसी को कोई डाउट? नो नो सर। सर। अगर कोई चीज साइन थीटा बाई 2 एक वेरिएबल टाइप है, ये कोई वैल्यू नहीं है बेटा। तो जब कोई चीज वेरिएबल होती है तो उसका आंसर प्लस में हो सकता है और माइनस में भी, और प्लस में हो या माइनस में, उसका स्क्वायर करने से प्लस में आता है। तो स्क्वायर रूट जो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स के इक्वल होता है। ये मैं रीजन दे देता हूं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता, मॉड एक्स होता है। ये बात क्लियर है? यस सर। नाउ यू आर द हायर क्वालिटी स्टूडेंट्स। तो 10th से ऊपर की हटके की बात करें, ठीक है? ओके सर। ओके, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री भी कुछ नहीं है ना बेटा, यस सर, कुछ नहीं है, सब आता है। नो सर। सब आता है। अब बोलो, और बोलो बेटा। मुझे तो जो मुश्किल मुश्किल लगे वो मैंने आपको करा दिए। आप अपनी तरफ से बोलो कोई डिफिकल्टी हो तो। यस। थोड़ा खुद खुद भी सोच सकते हो बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं z इज इक्वल टू 1 प्लस आयटा,
1 plus 2 iota, 1 plus 3 iota, and so on 1 plus n iota. जेड नहीं लिख रहा बल्कि ये a प्लस आइटा b के बराबर है. किसके बराबर है? a प्लस आइटा A b. plus iota B. तो a स्क्वायर पर b स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? सर इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको. या मॉड भी तो ले सकते हैं. हाँ सर भी मॉड तो ले ले लेंगे। सकता है, स्क्वायर तो b स्क्वायर. डाल दी दोनों मॉड ले दो बेटा. मॉड लेंगे 1 प्लस Yes, आइटा और सभी के अलग अलग मॉड हो जाएंगे. मेरी आवाज नहीं आ रही है. तो ये जब मॉड लोगे a प्लस आइटा b का मॉड क्या होता है? अंडर रूट a स्क्वायर पर b A स्क्वायर. square minus A B square। और दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस 4 अंडर रूट 1 प्लस 9 अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर. दोनों तरफ स्क्वायर कर दो. स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स. रूट्स चली जाएंगी। 2 into 5 into 10 and so on 1 plus n स्क्वायर. आपसे पूछेंगे कि इसकी वैल्यू बताओ a स्क्वायर पर b स्क्वायर की, या ये पूछ सकते हैं 2 5 10 अप टू 1 प्लस n स्क्वायर की वैल्यू बताओ. 2 5 10 अप टू 1 प्लस n स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी? सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. क्या होगी अच्छा। बेटा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बोलो. अगर ये क्वेश्चन आया कि भाई a प्लस आइटा b 1 प्लस आइटा 1 प्लस 2 आइटा 1 प्लस 3 आइटा अप टू 1 प्लस n आइटा है, तो 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 1 प्लस n स्क्वायर की वैल्यू बताओ. क्या आंसर आएगा? प्लस बी A स्क्वायर। square plus B plus B square. square. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस तो मैंने दो मेथड बताए थे. एक बेटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, एक मॉड से. मॉड ज्यादा उससे भी आसान है ना? यस सर। यस सर आसान है बहुत। यस सर। Yes sir आसान है. हाँ, तो ये ध्यान रखिए बेटा. यस सर। तो ये आपको सोचना है कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना, ये ध्यान रखिए. थोड़ा बहुत अगर पेपर में देखो बेटा, हम पेपर बनाते हैं तो उसमें एक x n की जगह अगर यहाँ x लिख के आ जाए तो कंफ्यूज तो नहीं हो गए? नो नो सर। सर। तो No, बेटा sir. कोई बच्चा विचलित नहीं होगा. जो मेहनत करेगा और जो प्रैक्टिस करेगा, थोड़े बहुत एर फेर, देखो ये सब टेक्नोलॉजी से चल रहा है मामला, तो थोड़ी बहुत गलतियां भी हो सकती हैं. अगर आपको कॉन्फिडेंस और क्वेश्चन आता है तो आप उसमें कर सकते हैं. ठीक है? यस Yes, sir. सर। ओके. और बोलो. और किसी को अगर आपने किया आर डी शर्मा तो कोई पूछो प्रॉब्लम, या कोई और बुक से पूछना है तो बोलो. सर एक प्रॉब्लम है सपोर्ट मटेरियल से. हाँ बोलो. सर स्क्रीन शो करें? स्क्रीन शो कर दे. सर 35 क्वेश्चन नंबर है. 35 तो शो करने की जरूरत नहीं है बेटा. आइटा की पावर 592 ये कह रहा है, ये वाला. बोलो बेटा. आइटा की पावर 592. सर ये तो नहीं सर इजी। ये नहीं है. ये तो इजी है। और ये कौन नहीं सा है. है? और कौन सा है? सर मैं बोलता हूँ एक बार. बोलो. क्वेश्चन बोलो. एक्स. सर एक्स के नीचे एन. है? सर सपोर्ट मटेरियल नहीं का है। सर. है? सर Support सपोर्ट material का है, मटेरियल के sir. क्वेश्चन है. सपोर्ट मटेरियल का. Yes, अच्छा, sir. बोलो. सपोर्ट बोलो क्या है?
एक्स के नीचे एन। बेटे मुझे या तो शेयर करो नहीं मैं लेके आता हूँ, फिर सपोर्ट मटेरियल लाता हूँ मैं। ठीक है सर। भाई तू स्क्रीन शेयर कर दे। कौन सा क्वेश्चन है? 39 35 सर। सर 35 35। ओके। इफ x की पावर n इज इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्री वाला है। यस सर। ये बेटे अभी ये क्वेश्चन इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि अभी जो हमने जीपी सीरीज नहीं बताई है। क्या मैं अच्छा बिना उसके बता दूं? यस सर, बता दीजिए, हमने कर रखी है ओके। जीपी सीरीज। गुना कर रखी है तो करो। एक्स एन इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 की पावर n एट अ साइन पाई बाई 2 की पावर n। प्रूव दैट। यही है। यस सर। x1 x2 एंड so on xn इज इक्वल टू -1। यस सर। बोलो यही है। यस यस पोलर सर। फॉर्म बता सकते हो? पोलर फॉर्म बताइए। अगर cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा होता है तो हम इसको e की पावर आयटा थीटा लिख देते हैं। ये पोलर ये इसे यूलर मेथड कहते हैं बेटा। यूलर फॉर्मूला पता है ये? नो सर सर। नहीं, ये नहीं पता था। पिछले बार बताया तो था बेटा मैंने, किसी बच्चे ने पूछा था। यूलर फॉर्मूला cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा को e की पावर आयटा थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। यस सर। थीटा की जगह Yes, यहाँ पर sir. क्या है बेटा? पाई बाई अपॉन 2 की पावर n। ये लिख सकता हूँ या नहीं? थीटा की Yes. जगह पाई अपॉन 2 की पावर n है। यस सर। तो x1 पूछूं तो क्या होगा? x1 बताओ। सर पाई अपॉन में 2। पाई बाय 2। x2 क्या होगा? e की पावर आइटा पाई बाई 4। 2 स्क्वायर। x3 क्या होगा? पाई बाई 2 की पावर 3 4 कर दो, चलो 4 कर दो, 8 कर दो, इक्वल टू 8। प्लस सो ऑन। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो एक बात याद रखना, ये इंफिनिटी तक है, n तक नहीं है बेटा, इंफिनिटी तक है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर होती है ये ऐड हो जाती हैं। ये बात पता है? यस सर, बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है। यस सर, पावर प्लस हो पता जाती है। है और आयटा कॉमन आ जाएगा। जीपी सीरीज क्या होती है बेटा? ए आर स्क्वायर अप टू इंफिनिटी तक का एक फॉर्मूला है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ये याद रखना होगा। बोलो बेटा, क्लियर है? अब ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है? पाई बाय 2। ए की जगह क्या है यहाँ पर? पाई बाय 2 अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है? आर कैसे निकलता है? आर जो है सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर। टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो आर निकलता है। बोलो
सेकंड टर्म है पाई बाय 4 डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म पाई बाय 2, पाई से पाई कट गया 1/4 इंटू 2/1, 1/2 आया। एनी प्रॉब्लम? 1 माइनस 1/2 हो जाएगा नीचे बेटा। e टू दी पावर आयटा ऊपर पाई बाय 2 है, नीचे 1/2 है, 2 से 2 कट गया, e टू दी पावर आयटा पाई के बराबर आ गया ये। बोलो एनी प्रॉब्लम? नो सर। और इसको वापस इस फॉर्म में cos थीटा वाली फॉर्म में लिख दो। cos पाई प्लस आयटा साइन पाई लिख सकता हूं इसको। बोलो यस सर। याद आया? यही आयलर्स फॉर्मूले को रिवर्स वे में लिख दिया। थीटा की जगह पाई आ गया। अब बेटे यहां पर पाई यहां होता है एंगल, और इसके कोऑर्डिनेट -1, 0 होते हैं। पहला कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री से बताओ, पहला कोऑर्डिनेट cos होता है। यस सर। तो cos पाई की वैल्यू बताओ क्या होगी? -1, और साइन पाई की वैल्यू 0, -1 आंसर आ गया। क्या प्रूव करना था? -1 हो गया बेटा। ठीक है, और बोलो। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं मैं बेटा। सर फिजिक्स क्लास स्टार्ट हो गया। वाई, अगर x प्लस आयटा वाई जो है ये पावर 1/3 a प्लस आयटा b के बराबर है, एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी की वैल्यू कैसे निकालोगे? बोलो बेटा। हाँ बोलो। सर सबसे पहले क्यूब कर देंगे दोनों साइड। ये दोनों तरफ क्यूब करेंगे। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, याद आया? ये मिसलिनियस में था या नहीं? अब इसको खोल दो। ए क्यूब प्लस आयटा क्यूब वाई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आयटा बी प्लस 3a आयटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए क्यूब माइनस आयटा बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी आयटा माइनस 3ab स्क्वायर। बिना आयटा वाले एक जगह ले लो और माइनस प्लस आयटा वाले एक जगह 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करें तो x की वैल्यू a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर आ जाती है, y की वैल्यू 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब आ जाएगी, x अपॉन a की वैल्यू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर होगी, y अपॉन b की वैल्यू 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगी। दोनों को ऐड कर दो, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। तो बेटा ये होती है। ये क्वेश्चन देखो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं बेटा। वहां क्यूब हमें दे रखा था मिसलिनियस में, यहाँ जो है क्यूब रूट दे दिया, तो दोनों तरफ हम क्यूब रूट का कोई फॉर्मूला नहीं जानते, तो दोनों तरफ क्यूब करना होगा। क्लियर है? सर हाँ सर 4a स्क्वायर माइनस 4। हाँ 4a स्क्वायर माइनस 4b सर स्क्वायर। ये कैसे आया? अरे अरे ऐड करके नीचे x देखो बाई ना, ए प्लस वाई बाई बी को ऐड कर दिया तो हो गया ना। ये देखो इन दोनों को ऐड कर दिया, एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी को ऐड कर दिया।
यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ 3a स्क्वायर है, तो 4a स्क्वायर हो गया या नहीं? यस सर। माइनस 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लो। क्लियर है बेटा? यस सर। तो देखो बेटा, मैंने अपनी तरफ से सभी को करा दिया। कल संडे 2 बजे आपका टेस्ट है। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सर। ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो।